हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। यहां पे हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन से, जिसे हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिविजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो हमने कहा था, सबसे पहले जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस का जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था। हमने कहा था जैव प्रक्रम क्या है। वो प्रक्रियाएं जिसमें पता चलता है कि कोई लिविंग है या नहीं है। हमने कहा था जो जीवित है, जो लिविंग है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, उनमें कुछ प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे कि क्या क्या बात हमने की थी? हमने बात की थी जैसे कि क्या होगा, उनमें श्वसन की प्रक्रिया पाई जा रही है, उनमें वृद्धि हो रही है, उन्हें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आवश्यकता है। वो क्या कर रहे हैं, नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इनमें पाई जा रही है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि दर्शाती हैं कि कोई निर्जीव है या सजीव है। जो सजीव यहाँ पे होता है, कुछ प्रक्रियाएं उनमें पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रीथिंग की, जैसे कि ग्रोइंग, जैसे कि रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, जैसे कि उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी लाइफ की। तो लाइफ भी आपके बारे में यही है कि कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जो हमें बताते हैं लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। क्या वो मापदंड होते हैं? ये वही प्रक्रियाएं मापदंड के रूप में जानी जाती है जिसके बारे में अभी हमने बात की है, जैसे श्वसन हो गया है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया है। अलग अलग प्रकार की जो प्रोसेस हैं वही क्या है, लाइफ के मापदंड हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं। जो लिविंग थिंग्स है, जो जीवित प्राणी है या पादप है, उसके आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। हमने क्या की थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जो कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी प्लांट के हमें कैरेक्टर बताते हैं। तो क्या कहा हमने, कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है, वो सेल से बने हुए होते हैं, वो इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो ऊर्जा को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उसे यूज करते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पाई जाती है और डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करेंगे। अब लाइफ प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस हमारे पास आती हैं, जिन प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसके बाद कुछ लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में, और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और उस ऊर्जा का प्रयोग हमारे शरीर के द्वारा करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। क्या पढ़ा हमने? हमने कहा, हमारे पास क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या है, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी कि पोषण अपना भोजन लेने की एक प्रक्रिया है और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, और उस ऊर्जा का जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। सिंपली पोषण का मतलब हमने जाना कि भोजन से हमें ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से उस ऊर्जा का प्रयोग हमारी बॉडी ने किया, उस ऊर्जा का उपयोग हमारी बॉडी ने किया, और उस ऊर्जा से हमारी वृद्धि और विकास यहाँ पे हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पोषण कहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है नीड फॉर न्यूट्रिशन। कि हमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो पोषण, सबसे पहले आप पोषण की आवश्यकता तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि पोषण का मतलब क्या है। पोषण का मतलब हमने क्या जाना, भोजन है, भोजन से हमें ऊर्जा मिली, और इस ऊर्जा से हमारा क्या हुआ, विकास हुआ। ये पोषण कहलाता है। तो कहें, अगर आपसे कहें कि पोषण की क्यों आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारे शरीर का समुचित विकास हो सके। अब विकास, अलग अलग प्रकार से विकास यहाँ पे होगा। हमने कहा यहाँ पे कौन किस किस प्रकार से विकास होगा। पहला कह रहा है मानसिक विकास,
सेकंड कह रहा है शारीरिक विकास। तीसरा कह रहा है संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विकास आ रहे हैं। देखिए, हमें जब भोजन मिलेगा तो हमारे शरीर का विकास होगा, यानी हमारे मस्तिष्क का भी विकास होगा, हमारा यहाँ पे मानसिक विकास हो गया है। सेकंड बात हमने की कि जब हमें भोजन मिला, हमें भोजन से ऊर्जा मिली, ऊर्जा के रूप में हमें क्या मिला, यहाँ पे शारीरिक विकास में हमने कहा क्या मिला, हमें यहाँ पे प्रोटीन मिल रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हमें फैट मिल रहा है। अब प्रोटीन का कार्य क्या होता है, हमने कहा हमारे शरीर का विकास, हमारे शरीर का रख रखाव कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो जब हमें प्रोटीन किस रूप में मिल रहा है, हमें ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। ऊर्जा से क्या मतलब है, हमें अलग अलग पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। भोजन से ऊर्जा किस रूप में हमें मिली, अलग अलग पोषक तत्वों के रूप में मिली। अब पोषक तत्वों का अगर नाम यहाँ पे आया है तो पोषक तत्वों के बारे में भी जानेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या जानना है, क्यों हमें पोषण की आवश्यकता है। हमने कहा हमें पोषण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हमारा पोषण होता है तो हमारा विकास होता है। विकास में हमारा मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि जब हमें संतुलित आहार मिलेगा, यानी कि हमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तो हमारा जो मानसिक विकास है वो होगा। मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ, हमने कहा कोई न्यूबॉर्न था, कोई नवजात शिशु था, अब उसे संतुलित आहार किस प्रकार से मिला है। आहार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हो सकता है कि जो नवजात शिशु है वो अभी सिर्फ मिल्क ही कंज्यूम कर रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ अब वो जो अदर जो फूड है, जो और जो खाना होता है, जो और अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं उसे भी वो ग्रहण कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी शारीरिक वृद्धि भी हो रही है। आपने देखा उसकी हाइट बढ़ी, उसका वेट बढ़ा, शारीरिक वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट हमने कहा मानसिक वृद्धि भी हो रही है। आपने देखा कि वो जो बच्चा है वो सब कुछ सीख रहा है, वो पहचानना, वो लोगों को पहचानने लगा है। वो अब क्या है, धीरे धीरे बोलने भी लगा है, रिस्पॉन्स वो दे रहा है, उसने चलना सीखा, उसने दौड़ना सीखा, उसने हर एक वो चीज सीखी जो कि आप लोग करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ। शारीरिक विकास में हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अब शरीर के रखरखाव से क्या मतलब है, हमने कहा जब कभी हमें चोट लगती है तो आप देखते हैं धीरे धीरे वो जो चोट है वो ठीक होने लगती है, वहां पे नई स्किन आ जाती है। नई स्किन कैसे बन रही है, क्योंकि जब हमें हमारे भोजन से अलग अलग पोषक तत्व मिले, उन पोषक तत्वों के द्वारा क्या हुआ, हमारे जो शरीर था उसका पुनः वहां पे निर्माण हो गया है। मानसिक विकास भी तभी आपका होगा जब यहाँ पे संतुलित आहार मिलेगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बच्चा है और जिसे कुछ दिनों से खाना नहीं मिला है। आप उसे बिठाएंगे, आप उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो भूखा है। उसका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ अपनी भूख पर ही है। तो जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी तब तक वो कहीं और ध्यान नहीं लगा सकता है। सेम यही होगा कि जब तक किसी को भोजन नहीं मिला, उसे ऊर्जा नहीं मिली, उसका शारीरिक विकास नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जो कुपोषण का शिकार होते हैं उनकी जो बोन्स है, उनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर दिखती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं संवेगात्मक विकास पे, यानी कि जो संवेगात्मक विकास है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, संवेगात्मक विकास क्या है, यहाँ पे जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो हमारे संवेगों का विकास हो रहा है। संवेग में क्या आते हैं, इमोशन में क्या आते हैं, बहुत सारी चीजें इमोशन में आती हैं। सिर्फ इमोशन में ये नहीं है कि कोई दुखी हो गया है, सिर्फ इतना नहीं होता है। हमारा जो डर होता है, हमारा जो प्रेम होता है, हमारा जो भय होता है, हमारा जो दुख होता है, हमारा क्रोध होता है, सारी ही चीजें संवेग में आती हैं। और इन सारी चीजों का जो विकास होता है वो तभी है जब आपको संतुलित भोजन मिलेगा। संवेगात्मक विकास से क्या मतलब है, जितने भी हमारे पास इमोशन है, चाहे वो लव हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंगर हो, सारे जो इमोशन है उनका डेवलपमेंट होना जरूरी है। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई एक इमोशन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, कोई बहुत कम हुआ है। जैसे कि हमने कहा कि कोई बहुत गुस्से वाला है लेकिन उसके दिल में क्या है, दया नहीं है। तो दोनों जो यहाँ पे संवेग हैं, एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, गुस्सा का जो कैरेक्टर था वो ज्यादा बढ़ गया, और जो हम कहते हैं कि जो किसी के लिए जो सद्भावना होती है या प्रेम की भावना होती है वो कम है।
तो संवेगात्मक विकास का मतलब है कि सारे संवेगों का जो विकास है वो इक्वली हो, बराबर हो। आपको गुस्सा भी आता है लेकिन आपके अंदर प्रेम की भावना भी है, आप डरते भी हैं लेकिन आप ब्रेव भी हैं, आपके अंदर हिम्मत भी है। ये सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, लेकिन तब होगा जब संतुलित आहार मिलेगा। अब आप कहिए, किसी को अगर भोजन ही नहीं मिला तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका स्वभाव। हम क्या कहते हैं कि कमजोरी के कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उसे जब भोजन नहीं मिला तो उसके अंदर क्या है, चिड़चिड़ा स्वभाव वहां पे उत्पन्न हो जाता है। अब आप समझ चुके कि हमें क्यों पोषण की आवश्यकता है। सारे प्रकार के जो विकास हैं, चाहे वो वृद्धि हो, शारीरिक वृद्धि हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, यहाँ पे हम सामाजिक विकास को भी ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी के पास खाना ही नहीं है तो वो अपना सामाजिक विकास उसका कैसे हो पाएगा। अब सामाजिक विकास में क्या होता है, सामाजिक विकास में आता है आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, यानी कि आप किस प्रकार का बिहेवियर करते हो। अगर आप स्कूल में हैं तो आप कैसा बिहेव करेंगे, आप घर में हैं तो आप कैसा बिहेव करेंगे, आप किसी रिश्तेदार के घर गए हैं तो आप कैसा बिहेव करेंगे, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, आपको किस प्रकार से सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, सारा संवेगात्मक विकास के अंदर आता है। अब सामाजिक विकास जो है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं होती है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होती है, जो बेसिक नीड है, उनमें क्या क्या आएगा। हमने कहा ऑक्सीजन आएगी, वाटर आएगा और फूड आएगा, यही चीजें हमने कही है। जब तक ये तीन चीजें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास भोजन ही नहीं है तो आप व्यवहार के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो नीड है, उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पोषण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी हमारा जो विकास है वो पूरा हो पाएगा। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या डेफिनेशन हमारे पास आती है, आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म नीड्स द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि जीवों को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हम जानते हैं, आपको कोई भी कार्य करना है, इवन आपको सोना भी है, तभी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। तो एनर्जी कहाँ से पूरी हो रही है, ऊर्जा की आपूर्ति पोषक तत्वों के द्वारा की जाती है। अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया है, पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म नीड्स वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि जीवों को विकास और मरम्मत के लिए विभिन्न कच्चे माल की आवश्यकता होती है। These raw materials are provided by nutrients, यानी कि ये कच्चा माल पोषक तत्वों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि जब तक हमारा पोषण नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा कि जब हमारा पोषण होता है तो पोषण किसके द्वारा होता है, पोषक तत्वों के द्वारा होता है। ये बात हमें पता थी कि पोषण हो रहा है और भोजन के द्वारा हो रहा है, लेकिन भोजन में ऐसा क्या था जिसने हमें ऊर्जा प्रदान की और जिसके द्वारा हमारा पोषण हुआ। हमने कहा कि भोजन में थे पोषक तत्व। ये बात क्लियर है, पोषक तत्व थे भोजन में और उनके द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पोषण हुआ। अब पढ़ लेते हैं पोषक तत्वों के बारे में, क्या होते हैं पोषक तत्व और कौन कौन से पोषक तत्व यहाँ पे हमारे पास आते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में। क्या होते हैं पोषक तत्व, देखिए, भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अलग अलग प्रकार के ये तत्व होते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है, यानी कि किसी का कार्य है ऊर्जा देना, किसी का कार्य है शरीर का रख रखाव करना, किसी का कार्य है कि बीमारियों से हमें बचाना। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कार्य होते हैं। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, मटीरियल्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया है और वसा मुख्य पोषक तत्व हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आपको मुख्य पोषक तत्व के बारे में आप बताया गया है, मुख्य पोषक तत्व कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है पोषक तत्वों के बारे में, जब आप क्लास 7th में थे।
तो ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व हमारे पास आते हैं। इनके अलावा कुछ और पोषक तत्व हमारे पास आते हैं, जैसे मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड हैंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि खनिजों और विटामिनों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है और इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। कुल मिला के जो पोषक तत्व हमारे पास आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? सबसे पहला हमने कहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया। सेकंड है प्रोटीन। थर्ड है वसा या फैट जिसे आप कहते हैं। अब ये जो तीन है हमने कहा ये मुख्य होते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होती है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वसा भी यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट चौथा जो नंबर हमारे पास आता है वो है खनिज। पांचवा जो नंबर आता है वो है विटामिन। यहाँ पे आप जल को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो खनिज और विटामिन होते हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है इन तीन पोषक तत्वों की तुलना में, लेकिन टोटल जो हमारे पास पोषक तत्व आते हैं वो कितने हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, विटामिन है। अब हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि हमें इन पांचों को ही अपने भोजन से ग्रहण करना है। भोजन से हमें ऊर्जा किस प्रकार से मिलेगी? भोजन में होगा कार्बोहाइड्रेट। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा दे रहा है। भोजन में होगा प्रोटीन जो कि हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या कर रहा है, हमारे शरीर का रखरखाव कर रहा है। भोजन में होगा वसा जो कि हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। भोजन में होगा खनिज, भोजन में होगा विटामिन जो कि अलग अलग रोगों से हमारी क्या करता है, हमें बचाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? हम भोजन को ग्रहण करते हैं ताकि हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकें और इन पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए हम कंबाइनली कह रहे हैं हमें ऊर्जा मिल रही है। अब ऊर्जा क्या होती है? हो सकता है कि वो कार्य करने की ऊर्जा हो सकता है कि वो शरीर की विकास की ऊर्जा हो। अलग अलग प्रकार से इस ऊर्जा का हम यहाँ पे, इस ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। कुछ अभी तक हमने कुछ ऐसी बात नहीं की है जो आपको समझ में नहीं आएगी। पोषण क्या होता है? भोजन के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण करने और उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और इन्हें हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। 5 पोषक तत्वों की हमने बात कर ली है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, नया जो ये हमारे पास नया टॉपिक नहीं है। दो प्रकार की न्यूट्रिशन की हमने बात की है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Broadly, there are two types of nutrition among living organisms, namely autotrophic mode and heterotrophic mode. यानी कि पोषण के प्रकार में मोटे तौर पर जीवित जीवों में दो प्रकार का पोषण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड यानी कि स्वपोषी पोषण और हेटेरोट्रॉपिक मोड यानी कि परपोषी पोषण। क्या कहा हमने? स्वपोषी पोषण है और यह परपोषी पोषण। अब हम देखेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है, किन में पाया जाता है, परपोषी पोषण क्या होता है और किन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आया है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण। नाम ही हमें बता रहा है स्वपोषी पोषण। जब भी आप किसी नए शब्द को पढ़ते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उसे तोड़ तोड़ के पढ़ें क्योंकि जो डेफिनेशन है वो नाम में ही होती है। जैसे कि स्वपोषी पोषण, स्वपोषी को आपने दो भाग में अगर डिवाइड किया, स्वपोषी यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं
और जिनमें ये पोषण की प्रोसेस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि अपने पोषण स्वयं करने वाले को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। अब अपना पोषण स्वयं करने से क्या मतलब है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा स्वपोषी पोषण किन में पाया जाता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, उनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं स्वपोषी पोषण की, आप पढ़ेंगे। If an organism can nourish itself by making its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called as autotrophic nutrition। यानी कि यदि कोई जीव सूर्य के प्रकाश या रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाकर पोषण कर सकता है तो पोषण के ऐसे तरीकों को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन हमें बता रही है, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन कह रही है, फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं और उन्हें कीमो ऑटोट्रॉप कहा जाता है। अब जानते हैं स्वपोषी पोषण से क्या मतलब है। यहाँ पे हमें पता है कि स्वपोषी जो पोषण है वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपने भोजन को भी हम खुद ही बनाते हैं, हम अपने किचन में खुद ही क्या करते हैं, अपने लिए कुक करते हैं। तो इस हिसाब से हम भी स्वपोषी हुए। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब है कि अपने पोषण के लिए किसी पराये पर निर्भर होते हैं। तो ऐसा क्या है प्लांट्स में जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं और हम अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। क्या पढ़ा था हमने प्रकाश संश्लेषण में? हमने कहा था प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जब हम अपना भोजन बनाते हैं तो हमें भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस सब्जी की आवश्यकता होगी, तेल की आवश्यकता होगी, मसालों की आवश्यकता होगी, जिस गैस या चूल्हे में हम बनाएंगे उसकी हमें आवश्यकता होगी। ये हमारे पास कच्ची सामग्री है। उसी प्रकार फोटोसिंथेसिस के लिए भी पौधों में कच्ची सामग्री होती है। कौन कौन सी वो सामग्री होती है? सबसे पहले हमने कहा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सेकेंड हमने कहा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हमने कहा यहाँ पे H2O यानी कि जल। और चौथा हमने कहा यहाँ पे क्लोरोफिल या हरित लवक। इन चार चीजों की आवश्यकता होती है प्लांट को अपने भोजन के निर्माण के लिए। यही कच्ची सामग्री है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उससे ये मतलब है कि वो अपने भोजन के लिए, अपने भोजन को बनाने के लिए या अपने भोजन को बनाने के लिए कच्ची सामग्री के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि हमने कहा हम सब्जी बना रहे हैं तो कच्ची सामग्री वहाँ पे सब्जी भी है, मसाला भी है, तेल भी है। लेकिन हमने ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त की हैं? एक पादप से प्राप्त की हैं। हमने सब्जी एक प्लांट से ली है, हमने तेल भी एक प्लांट से लिया है, हमने मसाले भी एक प्लांट से लिए हैं। इसका मतलब हम अपनी कच्ची सामग्री के लिए एक लिविंग, एक जीवित पादप पर निर्भर थे। तो हमारा क्या है, जब हमने देखा कि हमारे भोजन के स्रोत में दो मुख्य स्रोत हमने पढ़े थे, प्लांट्स और एनिमल। यानी कि हम कुछ भी भोजन करते हैं, चाहे हम शाकाहारी हों चाहे हम मांसाहारी हों, तो हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन के लिए किसी जीवित प्राणी पर या किसी पादप पर निर्भर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हरे पेड़ पौधों की, ग्रीन प्लांट्स की, तो ये यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्ची सामग्री होता है, उसके लिए ना तो किसी प्लांट पर निर्भर होते हैं ना ही किसी एनिमल पे निर्भर होते हैं। यानी ये अपनी कच्ची सामग्री किसी जीवित प्राणी से प्राप्त नहीं करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वातावरण से प्राप्त हो रही है, जो यहाँ पे जल है वो मिट्टी में घुलनशील जल से प्राप्त हो रहा है और क्लोरोफिल प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो प्लांट ने क्या किया, अपनी जो कच्ची सामग्री थी, जो रॉ मटेरियल था, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट से प्राप्त नहीं किया है। और इसीलिए कहते हैं कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि ना तो ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर है, ना किसी एनिमल पे निर्भर है।
जबकि अगर हम बात करें जो और जीव जंतु होते हैं या जो मनुष्य होते हैं, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट और एनिमल पर निर्भर होते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण सिर्फ उनमें पाया जाएगा जो अपनी कच्ची सामग्री को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी जीवित प्राणी या किसी पादप से नहीं लेंगे। अब ये जो चारों चीजें प्राप्त हो रही है, ये किसी जीवित प्राणी से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? एबायोटिक फैक्टर हैं, यानी कि अजैविक कारक हैं। ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? हमारे वातावरण से प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये कहें कि पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे, तो हमें भोजन की प्राप्ति नहीं होगी और इस प्रकार से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें एक प्लांट की, तो अगर उस प्लांट के लिए कोई जीव नहीं भी होगा, कोई मनुष्य नहीं भी होगा, कोई और पादप नहीं भी होगा, फिर भी ये अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि इन्हें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इन्हें जल मिल रहा है और इनके पास क्लोरोफिल है। तो अब आप समझते हैं स्वपोषी पोषण से क्या अभिप्राय है और परपोषी पोषण से क्या अभिप्राय है। चलिए, ये तो बात की हमने यहाँ पे स्वपोषी पोषण की। अब यहाँ पे आपके पास एक और लाइन आई थी जिसमें आपसे कहा गया था फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल टू डिराइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें हरे पेड़ पौधों की, तो उन्होंने क्या यहाँ पे यूज किया, उन्होंने सूर्य का प्रकाश यहाँ पे यूज किया, इसीलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी कह रहे हैं। शब्द पे आप ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, इन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति में जिस भोज्य पदार्थ का संश्लेषण हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं। और जिन पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। प्रकाश का मतलब होता है लाइट, यानी कि सनलाइट, और संश्लेषण का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अगर भोजन बन रहा है तो प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। वहीं अगर केमिकल्स की उपस्थिति में कोई भोजन बन रहा है तो हम उन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप कहेंगे। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया अपना भोजन बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे कहेंगे। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन अंतर क्या होगा, देख ली, प्रकाश संश्लेषी अलग होंगे और कीमो ऑटोट्रॉप्स अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो प्लांट है वो यहाँ पे प्रकाश का उपयोग करेंगे और जो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो केमिकल्स का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एग्जाम्पल आए हैं स्वपोषी पोषण के, हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया। इस प्रकार से आप यहाँ पे एग्जाम्पल को नोट करेंगे। क्लास, आज हमने पढ़ा है पोषण के बारे में और पोषण के तरीकों के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।